नमस्कार। मैं मनमोहन जिंदल, एक्स कैनारा बैंक, IBBI registered valuer in security and financial assets from Mumbai. We all know that banks and FIs engage recovery agents for their collection of dues in case of overdues in retail, etc. So, what should be the policy of the bank? What should be the key points to be taken into the policy? We shall discuss on that in English as well as in Hindi. So debt collection policy debt collection policy of the bank should be based on principle of dignity and respect to the customers. बैंक की ऋण संग्रहण नीति ग्राहकों की गरिमा और सम्मान के सिद्धांत पर आधारित। ग्राहक का पूरा मान सम्मान होना चाहिए, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं होनी चाहिए और कस्टमर थोड़ा बहुत अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं, उसकी एक दो किस्तें ओवरड्यू हो सकती हैं, इसका मतलब ये नहीं है उसकी गरिमा को गिराया जाए या उसके सम्मान को गिराया जाए। The bank to follow fair practices with regard to the collection of dues and repossession of security to fostering customer confidence and long-term relations. यदि ऐसी स्थिति आती है कि उस जो लोन के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी बनाई थी ग्राहक ने, उसको रिपोजेशन की स्थिति आती है, फिर भी ग्राहक के विश्वास और दीर्घकालिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए बैंक देय राशि के संग्रह और सुरक्षा के पुनर्ग्रहण के संबंध में उचित प्रथाओं का पालन करेगा। जो बैंकिंग लैंड प्रैक्टिसेस चलती हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड की गाइडलाइंस है, उनका पालन करेगा। To ensure that there is no coercive practice followed while collecting the dues. यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देय राशि वसूल करते समय कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, नहीं की जाती है। The repayment schedule for any loan sanctioned by the bank is fixed and taking into account repayment capacity and cash flow pattern of the borrower. बैंक द्वारा स्वीकृत किसी भी ऋण की चुकौती अनुसूची उधारकर्ता की चुकौती क्षमता और नकदी प्रवाह के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। अब ये कंपलसरी है कि एक रिपेमेंट शेड्यूल दिया जाए कस्टमर को कि उसका ये लोन है, उसके ऊपर ये ब्याज लगेगा, उसके ऊपर हर मंथ या हर क्वार्टर या जैसा भी पैटर्न है उसको किस्तें आएंगी और लास्ट में ये टर्न टेन्योर खत्म होने के बाद बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो इस टाइप से एक पॉलिसी है। द बैंक टू एक्सप्लेन द कस्टमर अपफ्रंट, पहले ही बताना पड़ेगा कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का क्या मेथड है, हाउ द इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स और पेमेंट्स थ्रू एनी अदर मोड ऑफ रीपेमेंट आर अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ड्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। ग्राहक को पहले ही समझाया जाएगा कि ब्याज की गणना की विधि क्या है, वेदर इट इज सिंपल, वेदर इट इज कंपाउंड, वेदर इट इज मंथली कंपाउंड और क्वार्टरली कंपाउंड, वटर में विधि और समान किस्तें जो बैंक कस्टमर देगा उसमें से ब्याज कितना जाएगा और मूलधन कितना जाएगा, या चुकौती के किसी और अन्य माध्यम से भुगतान विनियोजित किया जाता है तो ग्राहकों को के बकाया में से कितना ब्याज में जाएगा
और कितना मूलधन के खिलाफ जाएगी। द कस्टमर शुड adhere to the repayment schedule agreed to, and in case of genuine difficulty in meeting repayment obligations may approach the bank for assistance and guidance। ग्राहकों को भी सहमत चुकौती अनुसूची का पालन करना चाहिए। मतलब ये कि हर महीने देना चाहिए, तभी उनके ब्याज और वो शेड्यूल काम करेगा, वरना तो अगर वो डिफॉल्ट करते रहेंगे तो वह शेड्यूल कुछ भी काम नहीं करेगा। परंतु यदि कस्टमर ग्राहक चुकौती दायित्वों को पूरा करने में वास्तविक कठिनाई महसूस कर रहा है और वो सहायता चाहता है, तो वह सहायता और मार्गदर्शन के लिए बैंक से या बैंक के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है। ये उसको छूट देनी चाहिए और उसको पूर्ण तरीके से उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। The bank policy should aim at the recovery of dues in the event of default and is not aimed at the whimsical deprivation of the property। बैंक की नीति का उद्देश्य चूक की स्थिति में बकाये की वसूली का होना चाहिए, ना कि इसका उद्देश्य मनमौजी ढंग से संपत्ति के हनन करने का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से डिफॉल्ट किया और उस कस्टमर की प्रॉपर्टी को कब्जा लो। द पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिपोजेशन, वैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। यदि ऐसे हालात आ ही जाएं कि कस्टमर की प्रॉपर्टी को पोजेस करना है, तो उसमें भी नीति सुरक्षा के कब्जे कैसे रिपोजिशन में कैसे होगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। उसका मूल्यांकन कैसे होगा और उसमें उसकी वसूली कैसे होगी, इसमें भी निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और यह इन दोनों पर आधारित होनी चाहिए। All the practices adopted by the bank for follow-up and recovery of the dues and repossession of security are in consonance with law। यह सुनिश्चित करें कि बकाया की राशि की वसूली और वसूली के लिए किया गया बैंक द्वारा अपनाई गई सभी प्रथाएं कानून के अनुरूप हैं। The security repossession procedure is set in motion only after all attempts by the bank to discuss with the borrower the ways and means to overcome the financial hurdles default in payment have failed। तो क्या होता है, जब हम रिकवरी करते हैं तो सबसे पहले उसको फोन करते हैं, उसके बाद एक डिमांड नोटिस जाता है, कई बार वकील नोटिस भी भेजना पड़ता है, कई बार पर्सनल जाकर के मिलना पड़ता है, यदि कस्टमर यदि चाहे तो उसको रिस्ट्रक्चर भी किया जा सकता है। मतलब सारी चीजें टू द बेस्ट एक्सटेंट उस कस्टमर को परफॉर्म करने की नीति होनी चाहिए बैंक की, और ये किया भी जाता है। तो बट यदि प्रॉपर्टी को पोजेस करना ही पड़े तो इन सब प्रक्रियाओं के बाद ही होना चाहिए। मतलब बैंक द्वारा उधारकर्ता के साथ वित्तीय बाधाओं और भुगतान के चूक को दूर करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के सभी प्रयासों के विफल होने के बाद ही प्रभुति पर पुनः कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। As an exception, it is to be noted that the bank has the right to possess the finance asset as a preventive measure, even in the instances where there has been no default but violation of the terms and conditions of the loan agreement। एक अपवाद के रूप में ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक के पास वित्त पोषित संपत्ति को एक निवारक उपाय के रूप में रखने का अधिकार है, एज ए एक्सेप्शन। वह कहा, जहां उसमें कोई मामलों में चूक तो नहीं हुई है, परंतु उन ऋण समझौते के नियमों के शर्तों का उल्लंघन किया है। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी फॉलोड बाय द कस्टमर आल्सो। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, दिस इज ओनली फॉर अवेयरनेस पर्पस। For taking any action, kindly go through the relevant guidelines of the RBI and the bank। बहुत बहुत धन्यवाद।